9. कंप्यूटर नेटवर्क। आपने इंटरनेट के बारे में सुना होगा। ये कंप्यूटरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे संसार में फैला हुआ है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके या साझा कर सके, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटरों की संख्या कितनी भी हो सकती है। उनको केबलों या टेलीफोन लाइनों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। वे एक कमरे में भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया में बिखरे भी रह सकते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क में किसी बड़े या मुख्य कंप्यूटर के साथ अन्य सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। मुख्य कंप्यूटर को सर्वर या अन्य कंप्यूटरों को क्लाइंट कहा जाता है। आकार के अनुसार नेटवर्क मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क या लैन, वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन। जब किसी नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं होते और सभी आपस में केबलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऐसे नेटवर्क के कंप्यूटर सामान्यतः 100 से 200 मीटर से अधिक दूर नहीं होते और किसी बिल्डिंग के विभिन्न कमरों में लगाए जा सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट कार्यालयों में ऐसे नेटवर्कों का प्रयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन। जब नेटवर्क के कंप्यूटर दूर दूर तक बिखरे होते हैं, तो इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसका विस्तार 1 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को सीधे केबलों द्वारा जोड़ना संभव नहीं होता, इसलिए उनको टेलीफोन लाइनों की सहायता से जोड़ा जाता है। परंतु टेलीफोन लाइनों में होकर अंकीय डाटा को भेजना संभव नहीं होता, इसलिए पहले मॉडेम द्वारा कंप्यूटर में अंकीय डाटा को ऐसे संकेतों में बदला जाता है जिन्हें टेलीफोन लाइनों में भेजा जा सके। प्राप्त करने वाला एक अन्य मॉडेम द्वारा उन संकेतों को फिर से अंकीय डाटा में बदलकर अपने कंप्यूटर में भर लेता है। इस प्रकार सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। कार्यों के आधार पर नेटवर्क का वर्गीकरण। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर के कार्यों के आधार पर नेटवर्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सर्वर आधारित नेटवर्क, 2. पीयर नेटवर्क, 3. हार्टब्रीड नेटवर्क। 1. सर्वर आधारित नेटवर्क। ये नेटवर्क स्पष्ट करता है कि नेटवर्क पर सर्वर की उपस्थिति है, जिस कारण नेटवर्क को सुरक्षा मिलती है। ये नेटवर्क पर किए जाने वाले कार्य को क्लाइंट या सर्वर में विभाजित कर देता है। क्लाइंट सेवाओं के लिए प्रयोग होता है। इसके विपरीत सर्वर प्रार्थनाओं को स्वीकार करके विभिन्न सेवाएं क्लाइंट्स तक पहुंचाता है। सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। विंडोज में हम इन्हें डोमेन्स कहते हैं। 2. पीयर नेटवर्क। इसके अंतर्गत सर्वर नहीं होते हैं, परंतु कार्यकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार डिस्क स्पेस तथा संसाधन जैसे प्रिंटर, मॉडेम आदि को साझा कर सकता है। पीयर नेटवर्क संगठित वर्क ग्रुप के रूप में होता है। वर्क ग्रुप की बहुत सी छोटी सुरक्षा नीति होती है। इसके अंतर्गत जब हम नेटवर्क पर किसी भी नोड पर लॉगिन करते हैं, तो हम आसानी से कोई सा भी संसाधन नेटवर्क पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पासवर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं होता। 3. हाइब्रिड नेटवर्क। इसके अंदर सभी 3 प्रकार के कंप्यूटरों की ऑपरेटिंग होती है। सामान्यतः इसमें एक्टिव डोमेन तथा वर्क ग्रुप होते हैं, जो सर्वर पर स्थित होते हैं। नेटवर्क का उपयोगकर्ता ऐसे किसी भी संसाधन पर पहुंच सकता है, जैसे पीयर वर्क ग्रुप में। इसका यह भी अर्थ है कि नेटवर्क का उपयोगकर्ता डोमेन कंट्रोलर के लॉगिन में प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे वह कुछ विशिष्ट वर्क ग्रुप संसाधन साझा नहीं कर सकता। नेटवर्क टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार तारों के द्वारा या मीडिया के द्वारा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़कर चलाया जा सकता है। कनेक्शन बनाने की तकनीक को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इससे आशय नेटवर्क की भौतिक स्थिति से है, विशेषतः कंप्यूटर की स्थिति तथा वे तारों से किस प्रकार जुड़े हैं आदि। सही टोपोलॉजी को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टोपोलॉजी के अपने गुण व अवगुण होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टोपोलॉजी निम्न प्रकार से है: 1. बस टोपोलॉजी, 2. स्टार टोपोलॉजी, 3. रिंग टोपोलॉजी, 4. स्टार बस टोपोलॉजी, 5. स्टार रिंग टोपोलॉजी।
एक, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का प्रयोग तब किया जाता है जब नेटवर्क की इंस्टॉलेशन छोटी, सामान्य अथवा अल्पकालीन हो। एक सामान्य बस नेटवर्क के अंतर्गत केबल में सामान्यतः एक या एक से अधिक तार होते हैं तथा इसमें कोई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते जो कि सिग्नल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकें। ये बस को पैसिव टोपोलॉजी बनाती है। जब एक कंप्यूटर तार के माध्यम से सिग्नल भेजता है तो नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर वह जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक यानी वह एक जिसका पता जानकारी के साथ भेजे गए पते के साथ मिलता हो, जानकारी स्वीकार कर लेता है तथा अन्य सभी कंप्यूटर इस जानकारी की ओर ध्यान नहीं देते। एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर संदेश भेज सकता है। इस कारण वह सब कंप्यूटर जो कि एक बस नेटवर्क से जुड़े हैं, नेटवर्क की स्पीड को कम कर देते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक बस अपना संदेश पहुंचाकर फ्री ना हो जाए। एक कंप्यूटर से निकलने वाले विद्युत सिग्नल केबल की पूरी लंबाई में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। बिना टर्मिनोलॉजी के जब सिग्नल तार के अंत तक पहुंचेगा तब वह उसे तार से वापस भेज देगा। जब इस प्रकार सिग्नल वापस आ जाता है तथा बस इसे समाप्त नहीं कर पाती तो हम इसे रिंगिंग कहते हैं। सिग्नल को रिंगिंग करने से रोकने के लिए तार के किसी भी सिरे में टर्मिनेटर लगाना होगा। टर्मिनेटर विद्युत ऊर्जा सोख लेगा और इसका परावर्तन रोक देगा। 2. स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय स्थान से जुड़ती हैं, जिसे हब कहते हैं। इस टोपोलॉजी में हम केंद्रीय स्थान से किसी भी कंप्यूटर या एंड पॉइंट तक सीधे पहुंच सकते हैं। इसी कारण यह एक सुरक्षित टोपोलॉजी है। इसमें जुड़े कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाए जाने पर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती, क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच केवल हब होता है। स्टार टोपोलॉजी को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। 3. रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत प्रत्येक कंप्यूटर अपने से अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। आखिरी कंप्यूटर पहले से जुड़ा होता है। ये टोपोलॉजी ऊंची क्षमता वाले नेटवर्क में प्रयोग होती है। यद्यपि रिंग नेटवर्क यानी गोलाकार आकृति में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण साधारण गति से डाटा का आदान प्रदान होता है, तथापि एक कंप्यूटर से दूसरे किसी कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने पर उसके मध्य में अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा उनके लिए है या नहीं। यदि यह डाटा उस कंप्यूटर के लिए नहीं है तो उस डाटा को दूसरे अन्य कंप्यूटर को वापस कर दिया जाता है। रिंग टोपोलॉजी को चित्र द्वारा कार्य करते हुए दर्शाया गया है। इस नेटवर्क की यदि कोई एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है, लेकिन इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर्स पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो उसी अनुपात में गति कम होती चली जाती है। 4. स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार बस टोपोलॉजी बस तथा स्टार टोपोलॉजी के विलय का परिणाम है। इसमें बहुत से स्टार हबों को बस ट्रंक्स के साथ संबंध कर दिया जाता है। यदि कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हब उस खराबी का पता लगाकर उसे कंप्यूटर नेटवर्क से अलग कर देगा। यदि हब खराब हो जाएगा तो कंप्यूटर जो आपस में हब के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे तथा बस नेटवर्क दो भागों में बढ़ जाएगा जो एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएगा। स्टार बस टोपोलॉजी को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। 5. स्टार रिंग टोपोलॉजी। स्टार रिंग टोपोलॉजी, जिसे हम स्टार वायर्ड रिंग भी कहते हैं, के अंदर नेटवर्क केबल स्टार नेटवर्क की भांति ही लगी होती है, परंतु रिंग एक केंद्रीय हब से जोड़ा जाता है। बाहरी हब अंदरूनी हब से जोड़ा